हम्म, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीर और आप देख रहे हैं लर्न नाउ और एजुकेशन पॉइंट का एक वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईसीसीई के बारे में और इसके बारे में और एनईपी 2020 के बारे में और उसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इस वीडियो की डिमांड की थी हरियाणा के वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, आंगनबाड़ी में बेसिकली काम करते हैं। उन लोगों ने डिमांड किया था कि सर हमको एक ऐसा वीडियो देखना है जिसके अंदर हमारे थोड़ी अवेयरनेस हो जाए कि इन टॉपिक्स के बारे में, जहाँ पे हमको कुछ जानना है। कहाँ पे 3 साल से लेके 6 साल के बच्चों के बारे में। तो यहाँ पे हम उसी टॉपिक को लेके आ गए हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे है ईसीसीई। ईसीसीई क्या चीज होती है? अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। कब से इस चीज के बारे में हमको जानकारी मिलती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको कहते हैं एनईपी 2020, नेप 2020 इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो जन्म से लेके 5 साल क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी बच्चे के डेवलपमेंट में क्या चीजें रहती है? बिल्कुल महत्वपूर्ण चीजें रहती है। कब? जब वो बिल्कुल छोटा रहता है तो उसका डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, उसका खान पान किस प्रकार का है, उन सारी चीजों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये सारे फैक्टर्स उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत ज्यादा वो रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं कौन से? 5 साल, जन्म से लेके 5 साल। तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करती है? ऐसे क्रूशियल ईयर्स जिसमें क्या कहते हैं, चाइल्ड का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसे डेवलपमेंट में उसकी हेल्प किस प्रकार से की जाए, उसको और ज्यादा कैसे सिखाया जाए, उसके माइंड को कैसे शार्प किया जाए, ये सारी चीजों के लिए 2020 वाली एनआईपी में कुछ चीजें जोड़ी थी उनके लिए। कौन से? 3 से लेके 6 साल के ऐसे स्टूडेंट्स, क्या 3 से 6 साल के ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अब आगे स्कूल में जाना है। पर स्कूल में कैसे जाएंगे? उसके लिए या तो उनको प्री स्कूल में जाना पड़ेगा, आंगनवाड़ी में जाना पड़ेगा, बालवाड़ी में जाना पड़ेगा, बाल वाटिका में जाना पड़ेगा, या फिर आश्रमशाला में जाना पड़ेगा। इन सब के बारे में अपन बात करें, प्री स्कूल और आंगनवाड़ी तो आपने सुना होगा। ये बालवाड़ी भी किसी किसी राज्य में या किसी किसी क्षेत्र में आंगनवाड़ी को बालवाड़ी कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा बाल वाटिका भी कुछ कुछ वही कॉन्सेप्ट है, जिसमें सारे बालकों को एक साथ से बिठाया जाता है और बिल्कुल छोटे बालक जिनके स्कूल से पहले की एज वो। और आश्रमशाला के बारे में इस वीडियो के अंत में आपको कुछ ज्यादा ही डिटेल्स में इसको समझाया जाएगा, जिसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं और क्या कहते हैं, ये कौन से एरिया में होता है। तो इसको जानने के वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है ना। उसके अलावा हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या कहता है? मस्तिष्क का जो विकास होता है तब तक, जो मेन क्रूशियल पार्ट है मस्तिष्क का, जो मेमोराइज करने के लिए, जो याद रखने के लिए, जो ऐसा माइंड है, जो शार्पनेस उसके क्या कहते हैं, स्मार्ट बनाने के, उस बच्चे को स्मार्ट बनाने के लिए जो उत्तरदायी होता है दिमाग का वो भाग, वो होता है 85% तक का विकास 6 वर्ष तक की उम्र में हो जाता है। आप लोगों ने कई बार एक चीज देखी होगी, एक ऐड देखी हो बॉर्नविटा की। कुछ टाइम पहले एक ऐड आती थी कि बच्चों का दिमाग का विकास 5 साल की उम्र तक 90% हो जाता है, इस प्रकार की कोई लाइन आती थी। तो उसका कुछ ना कुछ मतलब कहीं सच कहीं झूठ ऐसा करके, पर ये है 85% से लेके 85% तक का विकास हो जाता है 6 साल तक की उम्र के अंदर। ठीक है, इस चीज को हम समझ चुके होंगे। उसके अलावा क्या बात है, 2030 तक 5 साल तक के सारे स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा? एक प्री स्कूल में एडमिशन लेके उनको पढ़ना जरूरी होगा। एक भी बच्चा सीधा पहली क्लास में एडमिशन नहीं ले पाएगा। ये गोल कब तक का रखा है? 2030 तक का। 2030 तक तो बच्चे जा सकते हैं कि प्री स्कूल में बिना गए भी एडमिशन मिल गया तो मिल भी सकता है कई स्कूलों में, कई स्कूलों में नहीं भी मिले। पर 2030 तक 100% स्टूडेंट्स जो हैं उनको एडमिशन लेना जरूरी रहेगा। क्या करने के लिए? एक स्कूल में एडमिशन के लिए, एक प्री स्कूल में, आंगनबाड़ी में जाना अनिवार्य। आंगनबाड़ी और प्री स्कूल लिखा है, पर इतना ही नहीं, उसके अलावा बालवाड़ी हो गया, बाल वाटिका या बाल आश्रम, उनमें से किसी भी जगह पे वो पढ़ के गया हो तो इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट जैसे ले लिया होगा और आगे की डिस्कशन के लिए नई स्लाइड्स हमने लगा दी है। तो इसके अंदर क्या है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, क्या सिखाया जाए, इसके बारे में बात करें। एक तो ऐसा बच्चा है जिसको कुछ सिखाया नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि इसकी एज बहुत कम है। ऐसे बच्चे का हम क्या कहेंगे कि तू स्कूल में आ जा। स्कूल तो आ भी नहीं रहा है, वो प्री स्कूल के अंदर आ रहा है। तो प्री स्कूल के अंदर जैसे ही वो बच्चा आएगा तो हम उसको कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसको अभी मेंटल डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं हुआ है। वो तो बैठना भी ढंग से नहीं जानता है, स्लेट में पेन भी ऐसे चलाता है। जो छोटा बच्चा है वो पेन भी ऐसे पकड़ के लिखता है, ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए भी हमको कुछ कहना पड़ेगा।
तो क्या है कि उसका व्यवहार कैसा हो, ये सारी चीजें बातें करनी पड़ेगी उससे कि बेटा कैसे आए हो, आप क्या करते हो। तो क्या है, उसको क्या सिखाया जाए, उसको अच्छा व्यवहार सिखाना पड़ता है। कैसे कि आपके घर पे कोई आता है तो आप उसको पैर छूने के लिए कह सकते हैं, या फिर आप उसको नमस्ते बोलने के लिए कह सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसको सिखाने के लिए बेस्ट रहेंगी। उसके अलावा क्या, अच्छा व्यवहार, उसके अलावा नैतिकता। वो क्या कहते हैं, किसी के हाथ से चीज छीन के खा जाता है, कोई चीज कोई खाने की है तो किसी के हाथ से छीन लेता है, या फिर किसी चीज के लिए जीत करता है, तो ऐसी चीजों को हम ना करने के लिए कहेंगे। जो क्या है, अच्छा व्यवहार है, नैतिकता है। उसके अलावा क्या कह सकते हैं उसको, कि बेटा आपको स्वच्छता रखनी, अपने अच्छा खाना खाना है आपको, तो खाना खाने से पहले तो आपको हाथ धोने चाहिए। इस प्रकार की कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी जिससे कि क्या है, वो स्वच्छता के बारे में, और उसको बताना पड़ेगा कि देखो ये बच्चा कल बिना हाथ धो के खा रहा था, तो देखो आज वो बीमार हो गया, आज आया भी नहीं स्कूल या प्री स्कूल जैसे आंगनबाड़ी है। तो उसको ये इस प्रकार के एग्जाम्पल देते हुए, उसको समझाते हुए उसको आगे बढ़ना पड़ेगा कि देखो आपको क्या कहते हैं, हेल्थी रहना है, बीमार नहीं होना है, बीमार हो गए तो आपको इंजेक्शन लग सकता है, सुई लग सकती है। ये सारी चीजें हम उसको समझाएंगे, बातें करेंगे। जितनी उसके साथ डेवलप मतलब क्या कहते हैं, बातें करेंगे, उसका ब्रेन डेवलप होगा, इसके एक और नई चीज सीखेगा। अच्छा हाथ नहीं धोते इसलिए बीमार होते हैं क्या, बच्चा ये बोलेगा। तो इस प्रकार की नई चीजें उसको सिखाने के लिए हमारा जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस भी कैसा है, बिल्कुल लचीला है। उसके बारे में हम बात करेंगे, पर यहाँ पे बात करते हैं उसको क्या, अच्छा व्यवहार सिखाना है कि कोई अपने हाथ से मिल रहा है तो उसको हम अच्छे से बात करें। उसके अलावा क्या है, उसकी नैतिकता सिखानी है कि भाई किसी और की चीज है तो उसकी है, या फिर अगर दो दोस्त है तो उस पूरी पूरी आपको नहीं ले लेनी है, दोनों को बांट के खानी है। अगर एक ही चीज है तो थोड़ी देर उसको खेलने देना है, थोड़ी देर आपको खेलना है। इस प्रकार की जो नैतिकता है वो उसको सिखाई जाए। उसके अलावा स्वच्छता के बारे में जैसे ही आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि उसको हाथ धोना सिखाना है, क्या कहते हैं, उसके बाद उसको इस एज के बाद टॉयलेट ट्रेनिंग भी मिल जाती है उसके पेरेंट्स के बाद। तो टॉयलेट ट्रेनिंग के बाद उसको क्या कहते हैं, हाथ धो के रखने चाहिए, ये है। उसके अलावा क्या कहते हैं, घर में क्या कहते हैं, कोई और हाथ नहीं धो के खा रहा है तो उसको ये बताना चाहिए। इस बच्चे से बताएगा तो वो डेफिनेटली मानेगा। तो उसके घर वालों को भी इसके थ्रू इस प्रकार का एक मैसेज बच्चा डिलीवर कर सकता है, और उसकी बात तो सब मानेंगे ही। तो देखो आपकी बात भी सब मानते हैं, जैसे आप हाथ धोते वैसे सब धोएंगे आप घर का होगे। तो इस तरह की चीजें उसको बच्चे को समझाई जाएगी, तो ये बहुत अच्छी चीज रहेगी उसके लिए। उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में समझाएंगे। अगर उस बच्चे को जब प्री स्कूल में या फिर आंगनवाड़ी में या फिर आपके जो भी उसका नाम है उस इंस्टीट्यूट में आ रहा है, जब पढ़ रहा है, तो हम उसको जो चीजें सिखाएंगे तो वो घर पे जाके वो उसके पेरेंट्स के साथ दोहराएगा, उसके पेरेंट्स को भी बताएगा कि आज अच्छा मैंने ये सीखा था। ये सारी चीज होगी। उसके अलावा हो गया कल्चरल ग्रोथ। जिस एरिया में बच्चा रह रहा है तो उस एरिया का जो कल्चर होगा उसको उसके साथ बांटना पड़ेगा कि देखो हम क्या कहते हैं, हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो उसको नमस्ते करते हैं, उसके पैर छूते हैं। किसी कल्चर में छूते हैं, किसी में नहीं छूते, तो बात अलग है। तो नमस्ते करना तो लगभग सारे ही कल्चर में है। उसके अलावा क्या है कि कोई हमसे क्या कहते हैं, बचपन में कोई पैसे वगैरह दे रहा है तो हम उसको मना कह सकते हैं कि नहीं पैसों की क्या जरूरत है, हमारे पेरेंट्स सब कुछ लाते तो है। या फिर कुछ ऐसी हरकतें हैं जो कोई हमारे घर पे गेस्ट आए हुए हैं तो हमको जिद वगैरह नहीं करनी है, या फिर ऐसी चीजें उनको सिखानी है। हमारे कल्चर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको भी सिखाना है कि भाई कोई फेस्टिवल है तो किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। अगर तैयार हो रहे हैं तो उस फेस्टिवल जैसे ही हमारे साल भर चलते रहते हैं, और प्री स्कूल में जैसे ही बच्चे आएंगे तो जैसे ही वो फेस्ट आता है फेस्टिवल, तो स्कूल उनको ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, और ये सारी चीजें भी बतानी चाहिए। उसके अलावा ये जो हमारा प्री स्कूल है इसके अंदर क्या रहती है, करिकुलम क्या रहेगा, करिकुलम क्या रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका करिकुलम क्यूलम जो है वो बहुत ही लचीला रहता है। कैसा, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं इनको कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका कोई सिलेबस का सीधा फॉर्मेट नहीं रहेगा कि आज अगर ये सिखाया उसके बाद यही सिखाना है। कोई सा भी टॉपिक हम पहले उठा सकते हैं बच्चे को सिखाने के लिए, कि एक सीधे तरीके, सीधा कोई ढांचा नहीं है, ना कोई किताबें हैं ना कोई पेन है। बस यूं है कि इनको सिखाना है, कुछ एक नई चीज सिखा के भेजनी है, कुछ क्रिएटिव कर जाए बच्चा, कुछ एक माइंड का डेवलपमेंट हो जाए। ये सारी जो चीजें रहती हैं वो जरूरी है। उसके अलावा बहुआयामी, लचीला है, मतलब कोई सा भी कुछ भी पढ़ा सकते हैं, ये चीज है। बहुआयामी मतलब उसके डेवलपमेंट में किसी भी प्रकार से वो क्या करता, उसको पेंसिल पकड़ा दी और बोला इसके जैसी ड्राइंग बना, वो बता तो नहीं पाएगा इतनी अच्छी, पर क्या पता वो कोशिश करे, उसको कोशिश कोशिश में पेंसिल पकड़ने आ जाए। या क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं ये टूल्स है जिसको क्या कहते हैं, एक दूसरे में खांचे में खांचे फंसा के, यहाँ के लेगो ब्रिक्स बोलते हैं, तो इसको जमा। या फिर हम कह सकते हैं कि इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उसको चूज करने के लिए कह सकते हैं। या फिर कोई ऐसे खिलौने हैं तो जिसका क्रम से एक के बाद एक के ऊपर एक रखा जाता है, तो ये रखा जाता है। उसके अलावा क्या कहते हैं, पजल्स होते हैं जो एक के अंदर एक फंसा के कोई चीज की आकृति बनाई जाती है, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, तो उनको खेलने के लिए
प्रोत्साहित करना पड़ेगा और ये बहुआयामी खेल खेल में सीखने की जरूरत है। देखो ये बच्चा है जो हमारे पास आ रहा है, उसके पेरेंट्स भेज रहे हैं या फिर हमारी गवर्नमेंट उसको मजबूर कर रही है कि क्या कहते हैं 2030 तक सारे स्टूडेंट्स को प्री स्कूल या फिर आंगनबाड़ी जाना जरूरी है। उसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे आगे, पर यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या है, उसको खेल खेल में सिखाने की बात हो रही है। खेल आधारित उसकी शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उसके सारे जो शिक्षा की प्रवृत्ति है उसको सीखने के बालक के अंदर, वरना अगर हम पहले ही दिन उसको ले भाई किताब ये पकड़ पेंसिल लिखना शुरू कर, ऐसे करेंगे तो वो प्री स्कूल आना ही बंद कर देगा। तो उसके क्या कहते हैं, किसी प्रकार का डर ना हो, भय ना हो, इसलिए हम उसको खेल खेल में सिखाएंगे। उसको खेलने के लालच से उसको बुलाएंगे और खेलने के साथ हम उसको सिखाएंगे भी, तो सिर्फ गेम थोड़ी खिला रहे। गेम अगर बेशक किसी दिन सिर्फ गेम खेल रहा है तो सिर्फ गेम में भी वो यूनिटी सीख रहा है कि भाई अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ हम कैसे बैठ रहे हैं, टीम अप कैसे करते हैं, शांति से खेल के क्या क्या खेलों के नियम कैसे हैं, नियम कैसे पालन किए जाते हैं, इस प्रकार की चीजें भी सीखता है। अब उसके अलावा यहाँ पे संख्या की बात करते हैं। अच्छा तुम्हारे पास 2 टॉफी है, मैं आपको एक और टॉफी दूंगी तो कितने टॉफी हो जाएंगे? आपको एक और टॉफी दूंगा तो कितने हो जाएंगे? क्योंकि ज्यादातर ये क्या कहते हैं फीमेल वर्कर्स हैं, ये हरियाणा की क्या बोलते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की, जिन्होंने इस वीडियो की डिमांड की है, तो वो सारी फीमेल्स ऐसे ही डिमांड करेंगे, उन बच्चों को समझाएंगे कि अच्छा मैं आपको एक चॉकलेट दूंगी, उसके बाद एक और दूंगी, तो आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट हो जाएंगी। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन से ये सिखाया जा सकता है। संख्याओं का ज्ञान करवाया। अच्छा एक साथ से ये इतनी रखी हुई थी, कितनी कहलाएंगी? अगर इतनी थी तो इसके अंदर एक और चीज दे दूंगा तो कितनी हो जाएंगी? ऐसे प्रकार की बातें करेंगे तो संख्या गिनती इनका ज्ञान सिखाया जा सकता है। उसके अलावा छोटी छोटी पहेलियां सिखाई जाएंगी। कैसी? जैसे कि एक मैं फूल के ऊपर बैठती हूँ और उड़ के चली जाती हूँ, अच्छा मैं कौन हूँ ये बताओ। अच्छा वहां पे बाहर देखो फूल के ऊपर कौन बैठा है, या फिर दीवारों पे हमारे पेंटिंग्स में अच्छा फूल के ऊपर क्या बैठा हुआ है ये बताओ। तो इस प्रकार की पहेलियों से एक एक चीज सिखाई जाएगी बच्चों को। तो इस प्रकार की जो चीजें रहेंगी वो क्या कहते हैं, संख्या गिनती पहेलियां, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। उसके अलावा बच्चों को चौक और स्लेट से सिखाएगा, या फिर पेंसिल भी पकड़ने को हम सिखा सकते हैं। उसमें हम बच्चों को चित्रकारी के लिए कहेंगे, चित्रकला के लिए कहेंगे कि भाई तुम बना सकते हो तो बनाओ, अपनी जो कलात्मकता है उसको देख के तुम क्या बना सकते हो, या तुमको अगर पेंसिल पकड़ने आती है तो तुम कैसा बना सकते हो। अगर तुम बड़े होके कुछ अच्छा बनाना चाहोगे तो क्या बनाना चाहो, उनसे अगर डिमांड करेंगे कि बच्चे तुम बनाओ यूं, तो पहली बारी में कुछ अच्छा नहीं बनेगा, धीरे धीरे उनको पेंसिल पकड़ने आ जाएगी। हमारे पास भी एक दिन का समय नहीं है, 3 से लेके 6 साल तक के स्टूडेंट्स आएंगे। पहले साल में आएंगे, दूसरे साल में, पहले साल में क्या पता हम पेंसिल पकड़ना सिखा दे, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उसके अंदर एज के साथ उसमें नई चीजें आती जाएंगी और वो धीरे धीरे इन चीजों को सीखता रहेगा। ये चित्रकारी कला, ड्रामा, हाँ बच्चों को ड्रामा करना सिखाएंगे। ऐसे नहीं कि चॉकलेट चाहिए ड्रामा करके बैठ जाओ, या खिलौना चाहिए तो ड्रामा करके बैठ जाओ, ये चीजें नहीं सिखाएंगे। हम ऐसी चीजें सिखाएंगे कि अच्छा हम ये आदमी क्या कहते हैं शेर बना हुआ, आप खरगोश बनो, ये आपके पीछे दौड़ेगा तो आपको भागना पड़ेगा, अगर इसने आपको छू लिया या फिर इसने पकड़ लिया तो आप मर जाओगे, या फिर क्या कहते हैं आप आउट हो जाओगे। इस प्रकार के किसी खेल खेल विधि से उनको क्या कहते हैं जानवर क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, जानवरों की कैसी प्रवृत्ति होती है उसके बारे में बताना है। ठीक है ना, ये ड्रामा हो गया। रोल प्ले के बारे में हम जैसे बताया कि खरगोश बनना है, किसी को शेर बनना है, किसी को बकरी बनना है, और इस प्रकार का हम खेल सिखाएंगे, ड्रामा करना सिखाएंगे। ड्रामा किस प्रकार का, क्या कहते हैं, उनके एक दो बच्चों को मतलब आगे खड़ा करेंगे, तो ये एक टीचर है, आप सारे स्टूडेंट्स हो, अगर ये आपको पढ़ाना चाहे तो ये कैसे पढ़ाएगा। तो इस प्रकार के रोल पे और ड्रामा का एक साथ से वो चलता रहेगा। उसके अलावा है म्यूजिक। म्यूजिक यानी कि वो नहीं शास्त्रीय संगीत सिखाने लग जाए बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं है। म्यूजिक यानी कि ऐसी चीजें सिखाएंगे जैसे कि उनको क्या याद करवाएंगे, छोटी छोटी कविताएं याद करवाएंगे जो गुनगुनाते रहे सारे दिन, उसके घर में जाके गुनगुनाए, यहाँ पे स्कूल में गुनगुनाए। कुछ प्रार्थनाएं हो गई या फिर कुछ ऐसी चीजें सिखाएंगे स्कूल में, हमारे प्री स्कूल में, जो उसके क्या कहते हैं माइंड को डेवलप करता रहे, अंदर ही अंदर मेलोडियस वो होता रहे, बच्चा खुश हो जाए जब भी वो सुने, जब भी रोने लग जाए तो उसके बारे में क्या कहते हैं राइम्स बनने लग जाए उसके अंदर, उसके अंदर क्या कहते हैं राइमिंग सीख जाए। कैसे? जैसे कि मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, ये वाली कहानी हो गई, या फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हमारे एज में ये सारी चीजें हुई थी, आजकल तो नई बहुत सारी आ चुकी है, बाबा शिप वगैरह और काफी सारी आती रहती है, तो चेंज भी होती है, कुछ पुरानी भी सुनाए हुए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उस टाइप की बहुत सारी होती है, तो बच्चों को सिखाई जा सकती है। ठीक है, रोल पे। और म्यूजिक, म्यूजिक का ये मतलब नहीं हम उसको बैठा दे कि भाई तुम चलो गिटार बनाने बजाने लग जाओ, या फिर क्या कहते हैं पियानो बजाने लग जाओ, ये सारी चीजें नहीं। उनको क्या कहते हैं छोटी छोटी राइमिंग सिखानी पड़ेगी, क्या कहते हैं ये सारी चीजें उनके हेल्प करेंगी उनके माइंड को डेवलप होने में। सिर्फ एक ही हमने यहाँ पे क्या बात की, बहुआयामी।
उसके अंदर बच्चे के अंदर सबसे पहले क्या किया, हमने खेल खेल से सिखाया, फिर हमने उसको गिनती सिखाई, हम उसको गाना सिखा रहे, उसके अलावा हमने ड्राइंग सिखाई। तो ये सारी चीजें बहुत सारे आयाम हो गए। और लचीला है कि पहले दिन हमने गेम खिलाया तो अगले दिन सीधा म्यूजिक नहीं सिखाते, हम कुछ भी सिखा सकते हैं। हमारा पूरा क्या कहते हैं, इनका करिकुलम है, इनका जो सिलेबस है वो पूरा हमारे हाथ में है, हम कैसे भी इसको मोड़ तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक कि ये जो चीजें समझी, उसके अलावा है एक लास्ट चीज। क्या चीज है? पूछताछ। पूछताछ, इंटरोगेशन बोलेंगे इस वर्ड को। क्या वो पुलिस जैसे पकड़ के पूछती है चोरों से, आपने चोरी की है क्या? नहीं, इस प्रकार का इंटरोगेशन नहीं। अच्छा, मैंने आपको गिनती सिखाई, आपको गिनती आ गई क्या? तो बच्चा बोलेगा हाँ, मेरे को आ गई है गिनती। अच्छा, उससे बोलेंगे आपने, जैसे कि आज हमने पोयम बोली थी, आप जाने से पहले मेरे को सुना के जाओगे? बच्चा बोले हाँ या ना, जैसा वीडियो। अच्छा, आप मेरे को सुनाओगे तो एक ट्रॉफी मिलेगी, तो बच्चा सुना भी देगा। तो इस प्रकार की जो पूछताछ करते हुए, अच्छा मैंने आपको कल घर पे जाके पैर छूने के लिए बोला था, आप छुए थे क्या? तो ये क्या एक पूछताछ का तरीका है। आपको क्या घर पर सबको आपने पोयम याद की थी, वो सुना दी क्या? इस प्रकार के जो तरीके से हम उसको पूछताछ करवा रहे हैं, या फिर हम उससे पूछताछ कर रहे हैं, आपने ये कर लिया क्या, ये वो कर लिया क्या, तो ये पूछताछ आधारित शिक्षा जो है वो उसके हेल्प करेगी। अगर मैं आपको 2 चॉकलेट दूं और एक चॉकलेट और दे दूं, तो आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट हो जाए? वो सिखा तो हम एक घटाना ही सिखा रहे हैं, बाकी ही सिखा रहे हैं, पर क्या है, पूछताछ वाले मेथड से सिखा रहे हैं, या फिर जोड़ सिखा रहे हैं। या अभी तो हमने जोड़ सिखाई, खैर हम बाकी सिखाए उसके अंदर के, तुम्हारे पास 5 बलून थे, एक बलून किसी तरीके से फूट गया या बस चला गया या उड़ गया हवा में, तो फिर आपके पास टोटल अब कितने बलून बचे? उसके बाद बच्चे को फिर उसको सोचना पड़ेगा, उसके बाद ये पूछताछ वाला मेथड हो गया, उसके बाद वो जवाब देगा, ठीक है। तो ये सारे जो तरीके हैं इसके अंदर हमको सीखना है। आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा उनसे कहिए, अच्छा सा वीडियो है जिसके अंदर हमारे करिकुलम और क्या कहते हैं, हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के जो हमारे हरियाणा के हैं आंगनबाड़ी में काम करने वाले, उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई गई है लर्न नाउ और एजुकेशन पॉइंट के द्वारा। तो इसको जरूर देखिएगा। आगे इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का स्लाइड हम ही लगाते हैं। हाँ, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके अलावा हम अगली स्लाइड पे आ चुके हैं, इसमें हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, किसका? प्री स्कूल का। प्री स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमको डिस्कशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा यहीं पे तो आएगा। अच्छी सी सुंदर सी बिल्डिंग होगी, अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो क्या होगा, बच्चे का आने का मन भी करेगा। तो क्या कहते हैं, हमारी जो प्री स्कूल होगी उसके अंदर क्या रखेंगे हम? बहुत सारे खिलौने रखेंगे। खिलौने रखने से क्या होगा कि बच्चों को खेलने का वो हमेशा जुनून रहता है, कि बच्चा चाहता है हमेशा खेलना। तो अच्छे अच्छे रंग बिरंगे खिलौने ला के रखेंगे, पजल्स ला के रखेंगे, उसके टॉयज ऐसे ऐसे रखेंगे जो उसको देख के आकर्षित करे कि भाई आजा तू। ऐसी स्लाइड्स रखेंगे जिसके ऊपर बैठ के वो रिपट सकता है, या फिर ऐसे वो क्या कहते हैं सी सॉ रखेंगे, जहाँ एक साइड दूसरा बच्चा, इस साइड दूसरा बच्चा, दोनों खेल रहे हैं। और क्या कहते हैं, और खिलौने हो सकते हैं, जैसे कि वो सतोलिया के टाइप के, वो जो वो पिरामिड जमाने का होता है, वो अलग अलग आपके जिस प्रकार के खिलौने दिख रहे हैं, जब पजल से कुछ डिजाइन बनाने की चीज हो गई, तो इतनी सारे प्रकार के खिलौने तो हमको पता ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं बाला। सर बाला मतलब शैतान का साला? नहीं, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसमें क्या होता है सर? तो हमारी जो बिल्डिंग होती है, वो बिल्डिंग उन बच्चों को अंदर बैठाने के लिए तो होती ही है, पर उसका क्या उपयोग और हो सकता है? हमारी बिल्डिंग भी बच्चों को कुछ चीज सिखाए। थोड़ा अजीब लग रहा है? जी हाँ, आपने देख भी रखा है, पर थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इस प्रकार से नहीं देखा। हमारी बिल्डिंग की दीवारों के ऊपर रंग बिरंगी डिजाइन बना दी जाए, अलग अलग प्रकार के फूल हो गए, कार्टून्स हो गए, ये सारी चीजें हैं। क्या कहते हैं, सीखने की कई चीजें लिख दी, कई चीजें ऐसे कि उसकी दीवारों पे रंग बिरंगे कार्टून हो गए, और जो जितनी पॉसिबल हो सकती थी सारी चीजें हमने कर दी। उसकी बिल्डिंग इतनी सुंदर कर दी दिखने में कि बच्चे का जबरदस्ती मन करे आने का। तो ऐसी सारी चीजें क्या कर कहलाती है? बाला कहलाती है। आपकी बिल्डिंग है, उस बच्चे को सीखने में मदद कर रही है। उस बिल्डिंग से आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं आपके क्या कहते हैं एजुकेशन सेंटर की तरफ। आपका एजुकेशन सेंटर यानी कि जो आपका प्री स्कूल है, आंगनबाड़ी है, वहां तक। तो उन बच्चों के लिए वो आपका डिपार्टमेंट बेशक करेगा, पर ये कहलाता क्या है? बाला कहलाता है। जो बिल्डिंग के ऊपर कभी क्वेश्चन कभी पूछ ले आपसे, कोई किसी प्रकार का छोटा मोटा इंटरव्यू हो गया, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाला क्या चीज है, तो आपको बताना पड़ेगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड। हमारी जो
बिल्डिंग है उसको सिखाने के तरीके के रूप में इस्तेमाल करना, सिखाने के तौर के रूप में इस्तेमाल करना है ना। उसके ऊपर बिल्डिंग के जो दीवारें हैं उनको वेस्ट नहीं करना है, उनके ऊपर क्या कहते हैं अलग अलग प्रकार के जो चित्र होते हैं जिससे इंस्पायर होते हैं, क्या कहते हैं घास फूस बना दी छोटी मोटी, छोटे मोटे फूल बना दिए, छोटे मोटे ऐसे कैरेक्टर्स जिनसे इंस्पायर होते हैं, कभी लॉयन बना दिया, कभी टाइगर, कभी मंकी, कभी कोई बर्ड्स बना दिए, बटरफ्लाईज बना दी, जिससे हमने पिछली वाली स्लाइड में बात की थी कि कोई बटरफ्लाई के बारे में हमने स्टोरी क्या कहते हैं एक कविता सुनाई, पहेली सुनाई कि ऐसी कौन सी चीज है जो उड़ती है, फूलों के ऊपर बैठती है, वापस आती है। तो इस प्रकार में फिर उसको इशारा करके बता सकते हैं कि अच्छा ये वाली इस चीज के बारे में बात करें, इसको क्या बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछने के लिए जो हमको कुछ कुछ चीजें चाहिएंगी हमारी बिल्डिंग में, तो हमारी बिल्डिंग है वो सिखाने के एक तरीके के रूप में आ सकती है। उसके अलावा आंगनवाड़ी के अंदर क्या बात होगी, आंगनवाड़ी के जो बच्चे रहेंगे वो स्कूल में जाने के लिए हिचके नहीं, जब वो बड़े हो जाएंगे और स्कूल जाने के लिए जब 3 से 6 साल के बाद की जो एज रहेगी तब उनको स्कूल जाना पड़ेगा। तो स्कूल जाते टाइम क्या है कि वो डरे नहीं, हिचके नहीं। इसके लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा। तो हमारा जो एनईपी है वो क्या कहता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमसे क्या कहती है, 2020 में जो आई थी वो हमसे ये कहती है कि बच्चों को लेके जाना है स्कूल्स में, जो प्राइमरी स्कूल्स है वहां पे उनको दिखाना है कि देखो आपसे कुछ ही तो बड़े हैं ये लोग कैसे स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे करके इनका स्कूल भ्रमण किया जाएगा, स्कूल पे भ्रमण करवाया जाएगा, स्कूल विजिट्स करवाई जाएंगी, ठीक है ना। इस प्रकार से इनको सिखाया जाएगा। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम नई स्लाइड के साथ आ गए हैं वापस से। और हम क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये स्लाइड, क्योंकि यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले, ये बच्चे जो हमारे प्री स्कूल के अंदर आने वाले हैं उन बच्चों के साथ क्या किया जाएगा, उन बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी, और वो भी लगातार, कभी मंथली वीकली क्या कहें उनका वजन देखा जाएगा। उसके अलावा और जो चीजें होती है कि उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, और क्या कहते हैं वो बीमार तो नहीं पड़ रहे हैं, उनका क्या कहते हैं उनकी हड्डियां मजबूत है या नहीं है, उनके मसल्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, इस प्रकार की जो सारी चीजें रहेंगी उसकी रेगुलरली जांच की जाएगी स्वास्थ्य की। और उसके अलावा उसी के साथ मिड डे मील भी तो जुड़ा हुआ है। मिड डे मील के साथ एक एक्स्ट्रा चीज है सप्लीमेंट्स। अगर हम किसी बच्चे की क्या कहते हैं हर हफ्ते जांच कर रहे हैं और उसमें उसके अंदर पोषण की कमी पाई जाती है, किसी एक तत्व की कमी पाई जाती है, तो मिड डे मील में उस इंडिविजुअल बच्चे को कुछ और प्रकार के क्या कहते हैं सप्लीमेंट्स देंगे, उसके अंदर उसको जिस प्रकार का आहार देना चाहिए, जिसके बाद जिस प्रकार का फूड सप्लीमेंट उसको मिलना चाहिए, जिससे कि उसके जो कमी दिख रही है हमको कि उसका वेट कम है तो उसको किस प्रकार का खाना दिया जाए। उसके क्या कई बार हो सकता है कि उसका ब्लड सैंपल भी लिया जाए साल में, महीने में एक आध बार, इस प्रकार का है कि उसके ब्लड में किस प्रकार के वो है, या फिर उसकी वेट नहीं बढ़ रहा है, या फिर उसका क्या कहते हैं हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, तो ये सारे उसके लिए सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। और है 5 साल का हर बच्चा कक्षा 1 से पहले बाल वाटिका जाए, ऐसा हमारे गवर्नमेंट का या फिर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है एनईपी या नैप बोले, तो उसका जो हमारा गोल है 2030 तक हर बच्चा, जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे कहाँ जाने चाहिए, एक बाल वाटिका में जाने चाहिए, बालवाड़ी में जाने चाहिए, प्री स्कूल में जाने चाहिए। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है कि इसके अंदर क्या डेवलपमेंट, क्योंकि स्कूल एजुकेशन फिर अलग हो जाती है। ये प्री एजुकेशन उसको मिल जाए, स्कूल में बैठना कैसे है, क्योंकि वो जैसे ही स्कूल में जाएगा तो उसको बैठना कैसे है स्कूल के अंदर, कैसा उसका आचरण होना चाहिए, अड़ोस पड़ोस में बैठ रहे हैं तो उसके साथ कैसा उसका शिष्टाचार होना चाहिए, क्या कहते हैं उससे कभी पेंसिल मांगी तो उसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, अब उसके पास दोनों में से किसी एक के पास ही कोई खिलौना, स्कूल में तो खैर खिलौने होते नहीं है, कि किसी के पास रंगीन सी बोतल है पानी की, तो क्या उस बच्चे को शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके पास कोई टॉफी है तो उसको शेयर करनी चाहिए। ये सारी चीजें स्कूल में जाके सीखने की बजाय ये प्री स्कूल में जो आंगनबाड़ी है वहां पे सीख जाएगा। इसके लिए क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने जो नया एनईपी की पॉलिसी जो निकाली 2020 में, एनई नैप की जो पॉलिसी निकाली 2020 में, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है कि कब तक 2030 तक का गोल है कि 100% स्टूडेंट्स प्री स्कूल में जाए, ठीक है। उसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग, अब देखो आप लोग जो हैं ऑलरेडी एक टीचर हो, क्या कहते हैं किसके अंदर, एक आंगनबाड़ी के अंदर, तो आप लोग तो बन चुके हो, जो लोग नए हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए किस प्रकार का फ्रेमवर्क, उनके सिलेबस किस प्रकार का हो, उनकी प्रशिक्षण कैसा हो कि उसके बाद वो इस प्रकार के फील्ड में जा सके, उस फील्ड में जॉब कर सके। तो इसके लिए
एनसीईआरटी को एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा और उसके लिए वो फ्रेमवर्क ऑलरेडी तैयार कर रहा है, कुछ ही समय में आ भी जाएगा। उसका नाम है एनसीपीई एनसीपीएफईसीसीई। देखो ईसीसीई तो ऑलरेडी हम जानते ही है। एनसीपीएफ ये क्या चीज हो गई? देखो, नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। इसका इतना लंबा नाम है, इसके शॉर्ट नेम भी आ जाएंगे मार्केट में। जब भी ये कोर्स लॉन्च होगा तो उसका कोई और नाम आएगा, पर ये इतना लंबा सा जो नाम है, एनसीपीएफईसीसीई, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ईसीसीई, तो ये जो है वो कब आएगा? जब बहुत ही जल्दी आ जाएगा, या फिर कुछ जगहों पे कुछ जगह पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो चुके होंगे। तो ये है, ये कोर्स करने के बाद आंगनवाड़ी में लगा जाएगा। क्योंकि इस ये जो कोर्स जब पढ़ोगे आप, जिन लोगों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ये एनटीटी करके एक कोर्स होता है। एनटीटी के अंदर भी शायद इसको ऐड कर दिया जाए, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्री स्कूल में हैं उनके लिए। तो या क्या हो सकता है, ये एनटीटी में ऐड कर दिया जाए, या फिर एक नया ही कोर्स डेवलप करके नया ही एक ब्रांच स्टार्ट कर दी जाए जहां पे ये सारी चीजें पढ़ाया जाए प्री स्कूल एजुकेशन के बारे में। तो इन सब के लिए जो कोर्स होगा वो एनसीईआरटी बनाएगा, ठीक है। उसके अलावा टीचर्स जो होंगे, जो लग चुके होंगे किसी स्कूल में, तो उनकी क्या कहते हैं, प्रशिक्षण जो होगा वो डिजिटल तरीके से होगा। ऐसा नहीं कि जो आज तक जो चलता आ रहा है, किसी क्लासरूम में बैठा के उनको पूरे सारे जितने प्रशिक्षण के लिए सब हैं उनको बैठाया और सामने किसी बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहे, नहीं। इस प्रकार से नहीं होगा। अब जो जितना प्रकार का प्रशिक्षण होगा वो डिजिटल होगा। क्यों? क्योंकि एक एक बच्चे को जब ट्रैक रिकॉर्ड रखने की बारी आएगी, जैसे कि उसका वेट किया, उस वेट के बाद उसको वेट करने के बाद ये बच्चा किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसके सारे को डेटा को फीड भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो सारी चीजें रहेंगी, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि उसको एक डिजिटल प्रकार का क्या कहते हैं, ट्रेनिंग मोड हो। तो डिजिटल तरीके से वो सीख भी रहे हैं, डिजिटल तरीके से उनका डेटा फीड भी करना, इस प्रकार की सारी जो जानकारियां रहेंगी उसके लिए उनको पहले से ही तैयार किया जाता है। तो इस स्लाइड में हम क्या क्या देख चुके हैं ऑलरेडी, कि उनका क्या है, रेगुलरली रेगुलरली उनका क्या है, स्वास्थ्य की जांच होती रहेगी। जिन जिन बच्चों में क्या कहते हैं न्यूट्रिशन की कमी है, या फिर खाने में क्या कहते हैं कम खाते हैं, या फिर उनका वजन सही से नहीं बढ़ रहा है, उनकी लंबाई जिस उम्र के हैं उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों के लिए सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। उस बच्चों को क्या कहते हैं, जो जिस प्रकार का पोषण की कमी है उसको पूरा करने के लिए उस प्रकार की चीजें दी जाएंगी। उसके अलावा 2030 तक हमारी गवर्नमेंट का जो काम रहता है, क्या काम रहता है, कि 2030 तक 100% स्टूडेंट्स के लिए, जो स्कूल में पार्टिसिपेट करने वाले, स्कूल में एडमिशन लेने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, 100% को एक प्री स्कूल में जाना जरूरी रहेगा। प्री स्कूल में जाने के बाद ही वो क्या कर, प्री स्कूल आंगनबाड़ी जिस भी प्रकार से आप उसको नाम दे दें, तो उसमें जाना जरूरी रहेगा। उसके बाद ही किसी स्कूल में उनको एडमिशन मिलेगा। उसके अलावा टीचर ट्रेनिंग के लिए क्या कर रही है हमारी, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, या फिर क्या कहते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, ये क्या कर रही है, एक फ्रेमवर्क डिजाइन कर रही है। उस फ्रेमवर्क में क्या होगा, जो प्री स्कूल वाले जो टीचर्स हैं उनको किस प्रकार से पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ाना किस प्रकार से, खेल खेल में पढ़ाना है। उसके अलावा हमने पिछली स्लाइड्स में और बातें की थी कि स्कूल की बिल्डिंग्स के ऊपर जिस प्रकार से हम डायग्राम्स बनाएंगे, उससे भी कुछ पहेलियां सिखानी है, कुछ कविताएं सिखानी है। उसके अलावा हम और बताए थे खिलौने वगैरह है, और संगीत है, कविताएं याद करवानी है, और क्या कहते हैं स्वच्छता, और क्या कहते हैं स्वास्थ्य के बारे में उनको बताना है। तो ये सारी चीजें बताई कैसे जाएंगी, बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन स्टूडेंट से जुड़ना पड़ेगा। स्टूडेंट से इंडिविजुअल लेवल पे बिल्कुल माइंड टू माइंड जुड़ना पड़ेगा। तो कैसे जुड़ेंगे, जब उनके पास एक अच्छे लेवल का कोर्स होगा, जब वो पढ़ के आएंगे उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से, जब ग्रास रूट लेवल पे जो पढ़ के आएंगे, उसके बाद जब उन बच्चों से मिलेंगे तो उनको बाद अच्छा इस प्रकार के बच्चे को इस प्रकार से डील करना है। वो कहाँ पे सीख के आएंगे, उनका ये जो नया कोर्स होगा, जो फ्रेमवर्क डिजाइन हो रहा है, उसका नाम है नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ईसीसीई, ठीक है। और ईसीसीई क्या होता है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। और ये जो लोग हमारे देख रहे हैं, हरियाणा के वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स है, या फिर उनको क्या बोलेंगे, अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स है, तो उनके अलावा ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आगे की एनटीटी वगैरह के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर राजस्थान के या फिर किसी और राज्य के भी हैं और तैयारी कर रहे हैं किसी ऐसी ही प्रकार के एग्जाम की, या फिर
आप देखना चाहते हैं कि चाइल्ड की ग्रोथ किस प्रकार की है, सबके लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एक सेकंड के लिए मैं हट रहा हूँ इस स्लाइड से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहले वाली स्लाइड का एक नई स्लाइड आ गई है। आश्रमशाला के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। आश्रमशाला सर क्या होती है? हमने ऐसा नाम कभी सुना नहीं है। आपने जब वीडियो के अंदर पहले भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, तो आपने कहा था मैं एंड में बहुत अच्छे से इस चीज को समझाऊंगा। आश्रमशाला क्या होती है? जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होते हैं, कैसे, जिनको बहुत सारी जगह पे उसको टीएसपी कह दिया जाता है, ट्राइबल स्पेशल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आते हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे एसटी लोग बहुत ज्यादा है। कौन? एसटी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। एसटी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, या तो उनको टीएसपी बोल दिया जाता है, हमारे राजस्थान में इसको टीएसपी नाम से जाना जाता है। बाकी क्या है, एसटी लोगों की जहाँ संख्या ज्यादा है, कुछ ऐसे राज्य भी हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर असम में भी कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे, और मतलब काफी सारे ऐसे राज्य हैं जैसे कि झारखंड है, उसमें भी काफी सारा एरिया है। तो ऐसे एरियाज में जो, ये क्योंकि हमारी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, एनईपी नेप, तो पूरे देश के बारे में बात करेगी, तो हम जिस जिस एरिया में जो जो चीजें हैं उसके बारे में उनको लेके चल रही है। तो यहाँ पे आश्रमशाला की बात हो रही है। आश्रमशाला क्या कहलाएगी? जो हमारी आंगनबाड़ी है वैसी की वैसी आंगनबाड़ी रहेगी, पर अगर वो ट्राइबल क्षेत्र में रहेगी तो उसका क्या नाम हो जाएगा? आश्रमशाला हो जाएगा। आश्रमशाला हो जाएगा सर। कुछ और अंतर रहेगा क्या? बिल्कुल अंतर रहेगा। उसके अंदर क्या रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। उसके अंदर क्या रहेगा? ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, उसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये सारे डिपार्टमेंट मिलके उसको फंड करेंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। और क्या कहते हैं, उन जहाँ पे वो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो छोटे छोटे बालक स्कूल में आ रहे हैं, प्री स्कूल के अंदर आ रहे हैं, उनकी क्या कहते हैं स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर विकास के लिए, उनको क्या खेल खेल में नई चीजें सिखाने के लिए खिलौने अवेलेबल करवाने से लेके उनके अच्छा खान पान अवेलेबल करवाना। उसके अलावा क्या चीजें हो सकती है? ये सारी चीजें तो अच्छी है, उनके जरूरत की है, पर उनकी अच्छी बिल्डिंग हो, बड़ी बिल्डिंग हो, उसके पास क्या है, बड़ा स्टाफ हो, ये सारी चीजें प्रिक्योर करने के लिए भी ये सारा जो डिपार्टमेंट रहेंगे वो उसकी हेल्प करेंगे। यहाँ तक की जो चीज है आश्रमशाला, इसके अंदर क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, क्या कहते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन जो होती है, वो सारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो इसको फंड करेंगे, इसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ तक की हमारी बात खत्म हो गई। अगर आपसे कभी किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू होता है, या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है। और ये आपके वीडियो अवेयरनेस के लिए है, तो आपके अंदर एक दो चीजें सीख के रखते हैं, तो क्या पता आपका किसी प्रमोशन में इस प्रकार के प्रॉपर आंसर देने से हेल्प हो जाए, ठीक है। आपके क्या कहते हैं, जो हमारी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो आ रहे हैं, उनको दो पार्ट्स में बांट दिया जाता है। कौन सा? पार्ट वन में क्या होता है? 0 से 3। सर क्या बात कर रहे हो? 0 से 3 साल के तो बच्चे हमारे पास होते ही नहीं है। हमने तो जब से हमने लेक्चर स्टार्ट किया है, तब से हम बात कर रहे हैं सिर्फ 3 से 6 साल के लिए। अब अचानक से आप कह रहे हो 0 से 3 साल, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ऐसे चलाना पड़ेगा। उनके जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि जब भी किसी एरिया में बेबी होता है, कोई बच्चा होता है, तो उस आंगनवाड़ी की जिम्मेदारी होती है वहां से डील करने की, कि वहां पे क्या कहते हैं नामांकन वगैरह, तो उनकी ऑलरेडी पहचान होती है। तो उन लोगों से उनको मिलना है, उनके पेरेंट्स को समझाना है कि आपके बच्चे को जब धीरे धीरे, जब 0 से 1 साल का है, तो उस टाइम पे तो कुछ समझाया नहीं जा सकता उसको, पर उसकी स्वच्छता के बारे में, उसको स्वच्छता रख रहे हैं नहीं रख रहे, उसके खान पान के बारे में। और जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है, तो उसके क्या करना है, उसके खान पान की जानकारी लेनी है उसके पेरेंट्स से, उसकी स्वच्छता की जानकारी लेनी है। और ये बच्चा स्कूल में पहुंचे उससे पहले इन्हीं दोनों की क्या करनी है, उनको थोड़ी बहुत शिक्षा घर वालों से मिल के आए। घर वाले ही इसको ये चीजें सिखा दे कि खान पान कैसा होना चाहिए, स्वच्छता कैसी होनी चाहिए, स्वच्छता होती क्या है, हाथ धोते हैं नहीं धोते, हाथ कैसे साबुन से धोने चाहिए, ऐसे ही पानी में हाथ डुबा दिया और हाथ धोना कहलाता है। इन सारी चीजों के बारे में अगर ये घर से सीख के आएगा, तो प्री स्कूल में आने से पहले ही कुछ चीजें तो वो घर से सीख के आ रहा है ना। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। उसके बाद हम जैसे ही प्री स्कूल में आ जाता है, हमने जैसे बताया था कि उसको क्या कहते हैं अच्छा आचरण सिखाना है, उसका क्या कहते हैं नैतिकता सिखानी है, और काफी सारी चीजें हमने पिछली स्लाइड्स में बताई थी, वो सारी चीजें सिखानी है बच्चे को, उसका कल्चरल ग्रोथ करवानी है। इन सब चीजों के अलावा जो पेरेंट्स हैं उनकी अवेयरनेस करवानी है कि भाई उन बच्चों को क्या कहते हैं खान पान अच्छा देना है, उनका स्वच्छता के ध्यान रखना है,
उसके अलावा क्या करना है? उसके अलावा बच्चों को भी ये चीजें सिखानी, ये सारी चीजें हो गई। सर अब पार्ट टू के बारे में भी बता दो। पार्ट वन के अंदर काफी सारी चीजें हो गई। अच्छा, पार्ट टू के अंदर हम बात करें 3 से 8 साल। कुछ लोगों के फिर कान खड़े हो गए, सर अभी तक तो 3 से 6 साल की बात हो रही थी, सर आप बार बार बदल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। अरे ऐसा ही होता है, क्योंकि जो रूल्स लिखे हैं वो रूल्स है। तो उनके अंदर कुछ छोटी सी बात है, क्या है? 3 से 8 साल की बात है। 3 से 8 साल मतलब 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं वो तो प्री स्कूल में पढ़ेंगे, पर इसी के साथ जोड़ दिया गया है, क्या जोड़ दिया गया है? फर्स्ट और सेकंड क्लास। यहाँ की जो एजुकेशन है उसको भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक साथ से कंबाइन कर दिया गया है। तो जो बच्चा है वो 3 से 8 साल के लिए जो एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, उसके अंदर क्या कहते हैं प्री एजुकेशन है, वो छोटे उम्र में जो प्राप्त कर रहा है वो उसके मेंटल विकास के लिए, क्या कहते हैं मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने पहली ही स्लाइड में एक चीज पढ़ी थी, क्या कहते हैं 6 साल की उम्र तक उसका 85% का मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, उसका मानसिक विकास हो जाता है, उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है। इतनी सारी चीजें हमने जैसे पढ़ी थी। 6 ईयर तक की एज में 6 ईयर तक की एज में क्या कहते हैं 85% तक उसका मेंटल ग्रोथ हो जाती है। तो इतनी सारी चीजें हमको समझने के बाद क्या लगता है कि हमारी क्या कहते हैं थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी होगी। और सारे लोगों से एक छोटी सी विनती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर लगता है आपको कि इसी प्रकार की कोई और वीडियो की जरूरत है, आपको कोई चीज और समझनी है, या फिर आपने कहीं और से पढ़ी है और क्या कहते हैं समझने में प्रॉब्लम हो रही है, किस आसान तरीके से समझनी है, इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड कोई और टॉपिक है आपके पास, आपका क्या कहते हैं आपके एच टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी और राज्य के हैं, तो आप अपने राज्य के अंदर पढ़ते हुए टीचर बनना चाहते हैं, तो इस चैनल पे साइकोलॉजी की और हिंदी की बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही है। हिंदी की और साइकोलॉजी की बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है, तो इसमें जुड़ जाइएगा। और हाँ, कमेंट्स के थ्रू हमको ये बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। और ये टॉपिक आपको कैसा लगा? ये टॉपिक न केवल इन लोगों के लिए, क्या कहते हैं आंगनवाड़ियों के लिए है, बाकी एनटीटी के लिए और क्या कहते हैं और टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।